हेलो, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करता हूं। आज की जो वीडियो है वो है शेयर मार्केट के ऊपर। जी, हम लोग शेयर मार्केट के ऊपर जो है पूरी एक सीरीज़ की तरह वीडियोस जो है लगातार बनाए जा रहे हैं। तो आप हमें ज़रूर सपोर्ट करें इसको लेकर के। और मैं आप सभी से अनुरोध करूंगा कि आप लोगों को अगर मेरी वीडियोस पसंद आ रही हैं, शेयर मार्केट से रिलेटेड नॉलेज जो है जो मैं दे रहा हूँ वो आपको अच्छी लग रही हो, तो आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइए। मैं जो है इसी तरह से जो है वीडियोस पर इसी तरह से कई तरह के टॉपिक्स पर वीडियोस बनाता रहूं। इसके लिए मुझे आप लोगों के सपोर्ट की ज़रूरत है। और मैं जानना चाहता हूं कि ऑडियंस को किस चीज़ पर जो है, मेरी ऑडियंस जो है यूट्यूब ऑडियंस, उन्हें क्या देखना है। तो ज़रूर कमेंट में बताइए ताकि मैं जो है उन टॉपिक्स को भी कवर कर पाऊँ जिनको कि सच में मेरी यूट्यूब फैमिली को ज़रूरत है। ठीक है, तो इसी के साथ वीडियो को स्टार्ट करते हैं। और आज की वीडियो जो है वो है शेयर मार्केट में इन्वेस्टमेंट को लेकर के। भाई, अगर आप शेयर मार्केट के बारे में बहुत आपने वीडियो देखी, कोई ट्रेडिंग करके कमा रहा है, कोई कुछ करके कमा रहा है, कभी कोई कुछ कर रहा है, ठीक। बट आपको क्या है, आपको खुद इन्वेस्ट करना है। आपको अपना एक अकाउंट चाहिए, आपको अपने से इन्वेस्ट जर्नी स्टार्ट करनी है और धीरे धीरे सीखना है। तो उसके लिए बिल्कुल आप सही चैनल पर आए हैं। यहाँ पर जो है बिगिनिंग से मैं स्टार्ट कर रहा हूँ और एंड तक आपको लेके जाऊँगा, अच्छे से समझाऊँगा कि किस तरह से आप शेयर मार्केट पर इन्वेस्ट कर सकते हैं। उसे किसी जुआ की तरह नहीं, उसे एक बिज़नेस की तरह देख सकते हैं और खेल सकते हैं और अपने पैसों को इन्वेस्ट कर सकते हैं और उन्हें बढ़ा सकते हैं। तो चलिए इसी के साथ जो है हम लोग जानते हैं कि शेयर मार्केट में इन्वेस्ट करने के लिए हमें सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट किस चीज़ की ज़रूरत होती है। तो यार, सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट चीज़ जो है वो है फर्स्ट स्टेप ऑफ शेयर मार्केट, वो है डीमैट अकाउंट। भाई, आपको डीमैट अकाउंट होना ज़रूरी है एक आपके पास, ठीक। जैसे कि आपको पैसे सेव करने के लिए सेविंग्स अकाउंट आप करते हैं, बिजनेस के लिए आप करेंट अकाउंट यूज़ करते हैं, उसी तरह से आप यहाँ पर जो है शेयर बाज़ार में डीमैट अकाउंट का यूज़ करते हैं। डीमैट अकाउंट में आपको एक BOID दिया जाता है जो कि आपका डीमैट अकाउंट नंबर होता है। उसी के द्वारा जो है आपके सारे ट्रांजैक्शंस उसी के अंतर्गत या उसी के अधीन जो हैं किए जाते हैं। तो जी, आपको एक डीमैट अकाउंट की ज़रूरत तो है ही है। अगर आपके पास डीमैट अकाउंट नहीं है तो डीमैट अकाउंट कैसे बनेगा, यही मैं आज इस वीडियो में आपको बताने वाला हूँ। तो हाँ जी, डीमैट अकाउंट बनाने के लिए आप हमारे पास कई तरह के ब्रोकर्स अवेलेबल हैं, जैसे कि एंजल वन है ना, उसके बाद है ज़ीरोधा, उसके बाद है 5 पैसा, ग्रो। इस तरह के कई सारे जो है ब्रोकर्स अवेलेबल हैं मार्केट पर मेरा जो है पर्सनल फेवरेट है वो है ग्रो। अगर आप एक बिगनर हैं, आपको ज़्यादा नॉलेज नहीं है, आप वो जो लेंदी वाला जो इंटरफेस होता है ना, एकदम किचपिच हुआ रहता है उसमें, अगर उस तरह का इंटरफेस आप पसंद नहीं करते हैं तो आप ग्रो के लिए बने हैं। भाई, ग्रो इतना इजी इंटरफेस प्रोवाइड कराता है जैसे कि आप व्हाट्सएप चला रहे हो, ऐसा आपको फील होगा, क्योंकि बिल्कुल ही यूज़र फ्रेंडली इंटरफेस है ग्रो वालों का। तो मैं भी ग्रो के अंडर में जाता हूँ कि ग्रो में एक और चीज़ अच्छा है कि ये लोग ज़्यादा किचाइन नहीं करते हैं किसी चीज़ को लेकर के। भाई, सिंप्लिसिटी है, इनका कस्टमर केयर सपोर्ट अच्छा है और आपको ब्रोकरेज वगैरह थोड़ी बहुत ज़्यादा देनी पड़ सकती है, बट एनुअल मेंटेनेंस चार्ज आपको ग्रो में नहीं देना पड़ता है, वो फ्री है। एनुअल मेंटेनेंस चार्ज क्या होता है, अब आप सोच रहे होंगे भाई ये तो नया बवाल हो गया, मैं तो डीमैट अकाउंट खोलने आया था, यहाँ पर एनुअल मेंटेनेंस चार्ज पता नहीं कहाँ से आ गया। तो अगर आप एनुअल मेंटेनेंस चार्ज को लेकर परेशानी में आ रहे हैं तो मैं बता दूं, ये ज़्यादा कोई वैसे खास चीज़ नहीं है। कोई भी ब्रोकर जो है आपको ब्रोकर कंपनी जो है वो 1 साल का एक मेंटेनेंस चार्ज आपको देती है जो आपको पे आउट करना होता है कंपनी को। तो इस एनुअल मेंटेनेंस चार्ज से अगर आपको बचना है, बिल्कुल फ्री में इन्वेस्टमेंट स्टार्ट करना है अपना जर्नी, तो बिल्कुल आपको ग्रो के पास जाना। अब ये बात है कि ग्रो ऐप को आपने इंस्टॉल कर लिया, आपको ग्रो ऐप के ऊपर बिल्कुल भरोसा होना चाहिए, क्योंकि CDSL के अंडर में चलता है। और CDSL सेंट्रल डिपॉजिटरी सिस्टम लिमिटेड एक गवर्नमेंटल संस्था है जो कि इस तरह के ट्रांजेक्शन्स को देखती है। इसी के थ्रू जो है ग्रो को मान्यता मिली हुई है। तो आपको बिल्कुल निश्चिंत रहना है। आपसे आपका आधार कार्ड वेरीफाई करवाया जाएगा, KYC होगा, आपसे पैन कार्ड मांगा जाएगा। पूरी डिटेल वीडियो मेरे पास अवेलेबल है ग्रो को लेकर के। आप कहेंगे तो मैं एक अकाउंट ओपनिंग आपको वीडियो भी बनाकर दे दूंगा। कमेंट में ज़रूर बताइए अगर आपको अकाउंट खोलने का डिटेल्ड वीडियो चाहिए कि भाई एक एक स्टेप मैं उसमें बताऊं, तो ठीक है। आपको नॉर्मली मैं अभी ओरली आपको बता रहा हूं। तो आपको क्या है कि आपसे आधार कार्ड वेरिफिकेशन कराया जाएगा, पैन कार्ड वेरिफिकेशन कराया जाएगा और उसके बाद 24 घंटे के अंदर जो है आपसे जो डिटेल्स मांगे जाएंगे सब दे देना। कोई डरने की बात नहीं है, ग्रो है भाई, मजाक नहीं है। यहाँ पर लाखों करोड़ों रुपए इन्वेस्ट किए जा रहे हैं डेली। ये आपके थोड़े बहुत डेटा के लिए कुछ किचाइन नहीं करेगा, कुछ इस तरह का दिक्कत नहीं करेगा। बहुत ही ट्रस्टेड प्लेटफॉर्म है, ठीक है। और गवर्नमेंट के अंडर में रेगुलेशंस के अंडर में ही चल रहा है भैया।
ठीक। तो पहले तो निश्चिंत हो जाइए कि आपको कोई दिक्कत हो सकती है OTP वगैरह शेयर करने पे या फिर आधार कार्ड का KYC कराने पर, कोई इशू नहीं है, आराम से बेझिझक दे दीजिए। इसके बाद आपको जो है जब पूरा अकाउंट आपका पूरा प्रोसेस आपने फॉर्म वगैरह फिल कर दिया होगा, उसके बाद जो है कि आपका 24 घंटा वो रिव्यू के लिए लेगा कि आप जेन्युइन पर्सन हैं कि नहीं, आपने फेक डॉक्यूमेंट्स दिए तो नहीं है कहीं, ऐसा तो कोई बात नहीं कि फेक डॉक्यूमेंट वगैरह दिया है। वैसे अगर आप फेक डॉक्यूमेंट देने की सोच रहे हैं तो बिल्कुल ना दें, क्योंकि ये पकड़ में आ जाता है और ये क्राइम भी है, तो आप फंस भी सकते हैं। और फिर उसके बाद जब 24 घंटे उसका वक्त लेगा, 24 घंटे के बाद आपका अकाउंट एक्टिवेट हो जाएगा। आप फ्रीली जो है अपने ग्रो के डीमेट अकाउंट के थ्रू इन्वेस्ट कर सकते हैं। आपको 100 रुपीज़ जो बोनस मिलेगा, आप उस 100 रुपीज़ से अपना इन्वेस्टमेंट स्टार्ट कर सकते हैं। आपको जो है 100 रुपये मिल जाते हैं कि भाई यहाँ पर तुक्का मार लो, 100 रुपये से सीख लो भाई, है ना, जो करना है वो करना। और 100-200 रुपये एक्स्ट्रा डाल करके 300 रुपये से आप सीख लीजिए, आपको जो भी करना है। अब भाई यहाँ पर जो है आपके पास रास्ते खुल जाते हैं कई सारे, ठीक है। अब यहाँ पर जो है मैं तो सजेस्ट करूँगा कि शुरू में ही इन्वेस्टमेंट स्टार्ट ना करें, पहले डीमेट अकाउंट बना लें। डीमेट अकाउंट में आपको ग्राफ्स, कैंडल, इस तरह की चीज़ों को देखें, मॉनिटर करें। 2-3 महीने तक मॉनिटर करने के बाद जब आपको लगे कि मैं रेडी हूँ इन्वेस्ट करने के लिए, अब मैं मार्केट के उतार चढ़ाव को जो है झेल सकता हूँ, मार्केट के उतार चढ़ाव से वाकिफ़ हूँ कि अब मैं डरूंगा नहीं, तब आपको इन्वेस्ट करना है। हाँ, मैं पहले ये बता दूं कि आप अगर कोई भी स्टॉक होल्ड करते हैं, इंट्राडे पे लेते हैं या आप ट्रेडिंग ही कर रहे हैं, जब तक आप उसको सेल नहीं करते हैं तब तक आपको लॉस नहीं होता है। जब तक आप उसको कम प्राइस में, जितने पे आपने ख़रीदा है, बाय प्राइस है आपका, उतने पे आप उसको बेच नहीं देते हैं, तब तक आपको नुकसान नहीं होता है। तो इस बात को भी बिल्कुल याद रखिएगा। अगर आपको बाय सेल का प्रोसेस नहीं समझ में आ रहा है कि मुझे क्या खरीदना है, क्या बेचना है, तो इस पर भी मैं डिटेल वीडियो बनाऊँगा। सभी वीडियोज़ यहाँ पर आने वाली हैं, इतनी ज़्यादा डिटेल में, इतनी ज़्यादा बेसिकली और नॉन स्क्रिप्टेड वीडियो आपको कहीं नहीं मिलेगी, मेरे चैनल पर ही मिलेगा, ठीक है। अब मैं आशा करता हूँ कि आप समझ गए हैं कि डीमेट अकाउंट क्या होता है। डीमेट अकाउंट नॉर्मल एक अकाउंट है, जैसे कि सेविंग्स अकाउंट होता है, करंट अकाउंट होता है बैंक में, जैसे कि आपका जो है आपने फिक्स डिपॉजिट कराया है तो उसका भी एक अकाउंट होता है, पोस्ट ऑफिस में एक अकाउंट होता है, वही उसी तरह का ये भी एक अकाउंट है। बस इसमें जो है आप शेयर बाज़ार, भारतीय शेयर बाज़ार में निवेश करने के लिए इसका उपयोग आप करते हैं। तो यही है भैया सिंपल सा फंडा कि आपको डीमेट अकाउंट की ज़रूरत होती है। ये फर्स्ट स्टेप है, अगर आप इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं या सीखना चाहते हैं तो आपके पास एक डीमेट अकाउंट तो होना ज़रूरी है, जहाँ पर कि आप देख पाएँ, सीख पाएँ, समझ पाएँ कि भाई आखिर चल क्या रहा है, प्रोसेस क्या है ना। फिर अगर आपने एक भी किसी प्लेटफॉर्म पर अपना हाथ जमा लिया, आपने हाथ छोड़ो, आपने सिर्फ देख करके सीख लिया कि क्या करना है, तो फिर आप किसी भी प्लेटफॉर्म पर फ्लेक्सिबिलिटी हो जाता है भाई, आप जाके स्विच कर सकते हैं। थोड़ी बहुत सेटिंग्स इधर उधर होती हैं, बाकी काम तो यही करना है सबको। हाँ, इंटरफेस अलग होगा, कोई वाइट दिखाएगा, कोई ब्लैक डार्क मोड पे चलेगा, कोई लाइट मोड पे चलेगा, है ना। किसी ने जो है ग्राफ ग्रीन कलर का दिखाना है, किसी ने ग्राफ को थोड़ा डिज़ाइन पैटर्न वगैरह के साथ दिखाना है, यही सब होता है। थोड़ा बहुत ग्राफिक्स वगैरह चेंज होते हैं, बाकी यही होना है। आपको शेयर को बाय करना है या सेल करना है भाई, इतना ही काम आपने करना है, चाहे आप कुछ भी करें। तो मैं आशा करता हूँ कि मैंने आपको डिटेल समझा दिया कि भाई डीमेट अकाउंट आपको क्यों ज़रूरी है, नेसेसरी है भैया शेयर मार्केट में लगाने के लिए। और इसको लेकर के कि स्कैम भी चल रहा है, उससे भी ज़रूर बचें। अगर कोई आपको बोलता है कि मैं आपको डीमेट अकाउंट खोल करके दे देता हूँ, आप इतने पैसा दे दीजिए और अपना पैसा लगा दीजिए और मैं आपको फिर जो फ़ायदा होगा उसमें से दूंगा, तो बिल्कुल मत जाइए वहाँ पर। ऐसे किसी के पास मत जाइए जो बिना किसी डॉक्यूमेंट के आपको दे रहा है, और या फिर कोई आपको फेक डॉक्यूमेंट के साथ इस तरह की चीज़ें करा रहे हैं। हमेशा ट्रस्टेड जगह पर जाएं, क्योंकि आप कहीं भी जाएंगे आपको आधार कार्ड, पैन कार्ड से वेरीफाई करेगा। एक अकाउंट खुल रहा है भाई, एक सरकारी अकाउंट आपका खुल रहा है। डीमेट अकाउंट एक गवर्नमेंटल अकाउंट है, जिसके थ्रू गवर्नमेंट आप पर नज़र रखती है कि आप कितने पैसे लेन देन कर रहे हैं, कहीं आपके साथ कोई धोखेबाजी तो नहीं हो रही है। तो अगर आप किसी ट्रस्टेड प्लेटफॉर्म पर जाएंगे तो ही गवर्नमेंट इन सब चीज़ों की रिस्क लेगी, वरना आप घंटा कुछ नहीं कर पाएंगे। तो प्लीज़ फेक ब्रोकर से दूर रहिए, किसी को यूं ही अपने पैसे उठा करके मत दे दीजिए कि लो भाई इन्वेस्ट कर दो, मेरे पास तो डीमेट अकाउंट नहीं है। बहुत ईजी सी चीज़ है डीमेट अकाउंट बनाना। कुछ लोग तो इसको रॉकेट साइंस समझते हैं कि भाई डीमेट अकाउंट मेरे पास नहीं है तो मैं क्या करूं, अब तो किसी और को ही देना पड़ेगा, मेरे फ्रेंड के पास ही डीमेट अकाउंट है, उसी को मुझे पैसा देना पड़ेगा। बिल्कुल ऐसी कोई बात नहीं है। अपना खुद का बनाओ, खुद से इन्वेस्ट करो, सीखो, और सीखने के साथ साथ ज़्यादा से ज़्यादा इनकम करो। किसी को बताने की क्या ज़रूरत है कि मैं कितना कमा रहा हूँ। तो इसी उम्मीद के साथ कि मैंने आज आपको बता दिया कि डीमेट अकाउंट किस तरह से बन सकता है और क्यों ज़रूरी है, और किस तरह से फेक डीमेट अकाउंट बनाने से बचें, ठीक है। अब भाई मैं लास्ट में आपको एक और मैसेज देना चाहता हूँ। पैशन स्पेल इंस्टीट्यूशंस नाम की एक संस्था हम लोग रन करते हैं। हो सकता है कि आप पैशन स्पेल इंस्टीट्यूशंस के चैनल पर ये वीडियो देख रहे हों,
तो मैं आप सभी से ये ज़रूर अनुरोध करूँगा कि आप पैशन स्किल इंस्टीट्यूशंस के बारे में उन बच्चों को ज़रूर जानकारी दें जो कि इकोनॉमिकली वीक हैं, मतलब गरीब बच्चे हैं, जो कि किन्हीं कारणों से अपनी पढ़ाई को ज़्यादा आगे नहीं बढ़ा पा रहे हैं या फिर टेक्निकल नॉलेज, हायर टेक्निकल नॉलेज नहीं ले पा रहे हैं, जैसे कंप्यूटर से रिलेटेड शिक्षा जो है उनके पास नहीं मिल पा रही है पैसों की वजह से। तो वो ज़रूर जो है उन्हें पैशन स्किल इंस्टीट्यूशंस के बारे में बताएं। हम लोग ऑनलाइन ऑफलाइन मॉड्यूल दोनों मॉड्यूल में बच्चों को पढ़ाते हैं। हाँ, और एक बहुत ही ज़्यादा वैल्यूबल सरकारी सर्टिफिकेट हम लोग प्रोवाइड कराते हैं गवर्नमेंट के अंडर में। हम लोग भी रन कर रहे हैं। तो हम लोग की संस्था जो है एक बहुत ज़्यादा वैल्यूबल, ऑल ओवर इंडिया में वैल्यूबल एक सर्टिफिकेट प्रोवाइड कराती है, जो कि आप अपने रिज्यूम CV वगैरह में मेंशन कर सकते हैं बेझिझक। तो पैशन स्किल इंस्टीट्यूशंस के बारे में उन सभी को बताइए जो गरीब हैं, इकोनॉमिकली वीक हैं। और मैं ऐसा नहीं है कि अगर आप ये वीडियो देख रहे हैं और आप इकोनॉमिकली वीक नहीं हैं तो आप पैशन स्किल इंस्टीट्यूशंस से नहीं पढ़ सकते हैं। बिल्कुल पढ़ सकते हैं, क्योंकि आप हमसे पढ़ेंगे, आपके थ्रू हम थोड़ा बहुत अर्न करेंगे, तभी तो उन गरीब बच्चों को हम पढ़ा सकते हैं। तो ज़रूर पैशन स्किल इंस्टीट्यूशंस से ही कोई भी कंप्यूटर कोर्स करिए, ठीक है। और इसी उम्मीद के साथ कि आज मैंने आपको थोड़ी बहुत जानकारी डिलीवर की, इसी उम्मीद के साथ कि आज मैं आपके किसी काम आ सका, आपके दिल में थोड़ी बहुत जगह बनाई। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।